बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जी नाज़रीन, इस हफ़्ते का पहला बुर्ज जो है वो एरीज़ है, हमल जिसको हम उर्दू अरबी फ़ारसी में कहते हैं। आप लोग अगर 21 मार्च से 20 अप्रैल की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज हमल है, जिसका हाकिम सैयारा मरीख है। और अगर आपको किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, पता नहीं है, तो आप ये देखिए कि अगर आपका नाम अलिफ लाम और ऐन से शुरू होता है तो भी आपका बुर्ज जो है वो हमल यानी एरीज़ है। आपका ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक से है, हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक हैं। लिहाजा अपने मामलात के लिए, मामलात के हल के लिए, मसाइल के हल के लिए अपना कॉन्टैक्ट जो है उसके साथ स्ट्रॉन्ग रखिए। और मसाइल नहीं भी हैं अगर, मिसाल के तौर पे, तो बतौर इंसान, बतौर मखलूक हमारा काम बनता है कि अपने खालिक के साथ अपना जो रिश्ता है उसको खूबसूरत बनाएं। और बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफाजत कीजिए, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत कीजिए, और इसके अलावा दरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी की रूटीन्स में शामिल कीजिए। और इसके अलावा आप लोग या अल्लाह या रहीमों की 3 तस्बीहात जो हैं नमाज फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें, और ये अपनी इस रूटीन में इस हफ़्ते रखिए। सदक़ात जो हैं, आप अनाज से रिलेटेड खाने पीने की जो अशिया हैं उनको जो इस्तेदाद और तौफ़ीक अल्लाह ने आपको अता की है उसके हिसाब से तकसीम कर दीजिए। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। एरीज़ वालों से अर्ज़ करूँगा कि इस हफ़्ते दूर के रिश्तेदारों की तरफ से कोई थोड़ी सी कोई डिसअपॉइंटमेंट जो है या कोई इस तरह की ख़बर जो है वो मिलने का इम्कान है, अल्लाह ना करे। बहरहाल कर्ज़ के लिए जो की गई कोशिश है आप जो कर रहे हैं, इसमें मज़ीद पेशरफ्त होती हुई इस हफ़्ते नज़र आएगी इंशाअल्लाह ताला। ख़वातीन से मैं ये अर्ज़ करूँगा, एरीज़ ख़वातीन जो हैं, कमर से रिलेटेड मैटर्स जो हैं, कमर दर्द की शिकायत जो है वो हो सकती है। जो ऑलरेडी इस प्रॉब्लम में है उसमें खुदा न खास्ता शिद्दत आ सकती है, तो अपने डॉक्टर के साथ या जो भी आप इलाज कर रही हैं वो आप उसको बेहतर तरीके से कीजिए। बैरून मुल्क जो अगर आपके कोई बहन भाई रहते हैं या आप के कोई करीबी लोग रहते हैं, उस तरफ से इंशाअल्लाह खुशखबरी का हुसूल होता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह। स्टूडेंट्स से मैं ये कहूँगा कि अगर आप मज़ीद तालीम हासिल करना चाह रहे हैं तो इसमें कामयाबी इंशाअल्लाह ज़रूर हासिल होगी। इस हफ़्ते एरीज़ वालों से अर्ज़ करूँगा कि अखराजात पर नज़र रखने की ज़रूरत जो है वो पेश आती हुई नज़र आएगी। कुछ इजाफ़ी ज़िम्मेदारियों का बोझ जो है वो भी उठाना पड़ सकता है। समाजी मसरूफ़ियात जो हैं वो ज़्यादा रहती हुई नज़र आती हैं इस हफ़्ते। कारोबारी मामलात को निपटाने के लिए सफ़र जो है वो करना पड़ सकता है। एरीज़ वालों से ये भी अर्ज़ करूँगा कि अगर आपका ताल्लुक़ सियासत से है तो इस हफ़्ते एक अहम कामयाबी मिलने का इम्कान काफ़ी ज़्यादा रोशन है इंशाअल्लाह। पीर के दिन ये है कि आपके दिल की एक देरीना ख्वाहिश जो है वो पूरी होती हुई नज़र आ सकती है इंशाअल्लाह। मंगल वाले दिन किसी पुराने दोस्त से अचानक मुलाकात हो सकती है, वो कोई नाकाबिल अमल फरमाइश जो है वो कर सकता है आपसे। बुध वाले दिन अचानक नागुज़ीर अखराजात से वास्ता पड़ सकता है। माली मामलात में मैं आपसे ये कहूँगा कि मोहतात रहने की ज़रूरत है। जुमेरात वाले दिन ये है कि आप अपने आप में एक नई एनर्जी, नई तवानाई और जज्बा जो है वो महसूस करेंगे इंशाअल्लाह। और जुमे वाले दिन ये है कि पहले पहर की निस्बत जो तीसरे पहर का वक्त है वो ज़्यादा आपके लिए इंशाअल्लाह फेवरेबल होगा। कोई पुराना काम जो है, कोई अहम काम, वो निपटाने का मौका आपको ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह। हफ्ते का दिन जो है, जिस काम को आपने करने का इरादा किया है, कोई दूसरा फ़र्द उसमें रुकावट डालकर आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है। इतवार का दिन ये है कि छुट्टी के बावजूद आपका दिन जो है वो मसरूफ़ गुज़रता हुआ नज़र आ सकता है। आप लोग चैनल को देखते हैं, कमेंट्स देते हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं, बहुत मशकूर हूँ मैं आप लोगों का। और अगर आप लोग किसी जगह पे समझते हैं कि स्टक हो रहे हैं, कोई गाइडलाइन आपको अगर चाहिए, किसी से बात करनी है, मशवरा करना है, तो आप ज़ाहिर है अल्लाह ताला से रुजू करते हैं और फिर गाइडलाइन जो है वहीं से आती है।
جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے. ذائچہ جو ہے یہ بھی ایک ایسی ہی آپ سمجھ لیں علمی ایک حیثیت رکھتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اس سے بہت اچھی گائیڈ لائن جو ہے زندگی کے زندگی کے جو بیشتر معاملات ہیں ان میں مل جاتی ہے. شادی ہے، بچوں کی شادی ہے، تعلیم ہے، سفر ہے، بہت سارے معاملات جو ہیں وہ اس سے واضح ہو جاتے ہیں. تو آپ لوگ اگر چاہیں تو اپنا ذائچہ جو ہے وہ بنوا سکتے ہیں. دیے گئے نمبرز کے اوپر آپ کانٹیکٹ کر لیں اور اپنی جو کنسلٹیشن اپوائنٹمنٹ ہے اس کو ریزرو کر لیں. ایک فی ہے ذائچے کی، پیڈ سروس ہے ذائچہ، تو اس کے لیے اگر آپ کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو یہ نمبرز ہیں. اور اس کے علاوہ اگر کوئی مسائل ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ حل طلب ہیں تو پھر قرآن کریم سے، رنگ سے، روشنی اور خوشبو سے ان کا علاج بھی، اس کی کنسلٹیشن بھی آپ مجھ سے لے سکتے ہیں.